हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 8 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर आषाढ़ महीने का सोमवार पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को दो कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिल इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का सोमवार के दिन इस दो कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दो कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये दो कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई आधा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 2 करोड़ के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 2 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 कनेर के फूल वाला उपाय को करने पर, किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। धन धान्य की समस्या चल रही है, रुपये पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और घर में लगातार खर्चे बने हुए हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपका धन का नुकसान हो रहा है, व्यापार का नुकसान हो रहा हो, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हो, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रांत था ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह और इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा जो भी उपाय बताएं, वापस सोमवार को करने से बिल्कुल भी मत चरकी। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 2 कनेर के फूल ले लेने हैं। देखिए, कनेर के फूल का महत्व कितना है। अपने पूज्य गुरुजी की पंच पोस्ट शिव महापुराण की कथा में सुना होगा। उसमें पूज्य जी ने बताया था कि महादेव को 5 पोस्ट बहुत ही प्रिय हैं। उन्हीं में से एक होता है कनेर का फूल। तो आपको 2 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते भ्रम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाएंगे। इसके बाद जो आप 2 कनेर के फूल लेकर गए हैं, उनको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इन्हें समर्पित कैसे करना है। देखिए, पहला करने का पोस्ट आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन कनेर के पुष्प की जो डंडी होगी वह आपकी तरफ होगी। अगर आप शिवलिंग में दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा है, यानी आपका इस है, तो आप जिस दिशा में बैठे हैं उसी दिशा में इस कनेर के फूल की डंडी होगी और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है, वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस कनेर के फूल की जो डंडी होगी वह जल आधारित की तरफ होगी और इस फूल का जो मुख होगा, यानी जो आगे का हिस्सा होगा, वो शिव पिंडी की तरफ होगा। जैसा देखिए, इस उपाय में यही महत्वपूर्ण है कि आपको यह फूल समर्पित कैसे करनी है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। अब ये फूल समर्पित करने के बाद आपको महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो संकट है, जो समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी पहले आ जाती है, कोई बीमार बना हुआ है। फिर उसके बाद घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो गया है, कहीं व्यापार में दिक्कत हो रही, कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह उपाय सिर्फ एक सोमवार कर लेना चाहिए और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपके घर की सारी परेशानी समाप्त होना प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस 8 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का सोमवार के दिन जरूर करिएगा। आप जानते हैं, गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है। आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। वह बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। या फिर कर्जा जीवन में हो गया है, कर्जे की समस्या हो गई है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है।
तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। बाय के लिए आपको सबसे पहले एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने जब भी हम लोग सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में जो कर्जा है, उससे हमें आराम मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी करती फिरती नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन करेंगे, और सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उनको एक एक करके इस एक लोटा जल में डाल लीजिए। एक काले तिल का दान डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण। यह दूसरा, काले तिल का दाना डाल, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करेंगे। ऐसे ही आपको 11 काले थे के दाने डाल लेनी है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं, उस बेल पत्र की ऊपर वाली पट्टी में देखिए, बेल पत्र में 3 पत्ती होती है, ऊपर वाली पट्टी सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी पट्टी है, यानी जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, उसमें चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम लिख देना है, और नीचे की दोनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको नमः शिवाय लिख देना है, जैसे सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में ओम नमः शिवाय लिख देना है, लेकिन चिकनी साइड ही लिखना है। फिर उसके बाद आपको यह बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है, महाद्वीप से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की ऐसी ऐसी मनोकामना है। देखिए, आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो महाद्वीप से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरह आपने ओम नमः शिवाय लिखा है, वह वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले हैं, वो आपको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है, और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के पास 2 मिनट 1 मिनट बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 8 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, वह भी इस पवित्र महीने में, तो यकीन मानिए, आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं और आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उनको करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, कई महीनों से दिखा रहे हैं, या फिर कई सालों से इसे दिखा रहे हैं, दवाएं लगातार खा रहे हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रही है। तो फिर ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर जो छड़ी रहती है, उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक लौटा जल ले लेना है। लौटा आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए भी बताया कि आप सोमवार के दिन ही इसे करिएगा, और सुबह से लेकर शाम तक
किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं, उस बेल पत्र को अपनी हथेली में रखिए। महादेवी के बहुत ही प्रिय नाम कुंड के ईश्वर महादेव का स्मरण कर। ये कौन से? महादेव का कुंड के ईश्वर महादेव का स्मरण करिए। और आपके शरीर में जो भी बीमारी है, उसको दूर करने की कुंड के ईश्वर महाद्वीप से प्रार्थना करिए। और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जल आधारित की तरफ रहेगी। इसके बाद आपको एक लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार कुंड के शॉवर महादेव का स्मरण करना है। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उसको थोड़ा सा आप ले लीजिए और इसी लोटे में रख लीजिए। और यह एक बेलपत्र भी आपको उठा लेनी है। देखिए, ये जो आपने लोटे में जल लिया है और जो यह बेलपत्र ली है, इसको वहीं पर महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे कुंड के ईश्वर महादेव, इनको औषधि स्वरूप बना दीजिए। यानी इनको औषधि स्वरूप प्रदान कर दीजिए। और ऐसा कहते हुए आप ये दोनों दोनों सामग्री लेकर अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसमें से आपको यह बेलपत्र की तीनों पत्तियां चबा चबा कर खा ले नहीं है। कुंड के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इनको चबा चबा कर खा लीजिए और जो जल आप लेकर आए हैं उसका आचमन कर लीजिए, यानी उसको पी लीजिए और कुंड के ईश्वर महाद्वीप से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार कर लेता है, उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंड के ईश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइव करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।